मैं ढोलक वाला हूँ साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। मेरे लड़के की हालात ज़्यादा ख़राब है। मेरे करीबन 2 लाख का माल था, मैं अपने बच्चों को दवाखाने में इलाज में लगा दिया। हमें याद रहेगा ज़िंदगी भर औरंगाबाद की ये कहानी, जो हमारे भाई बंधु ने सब मिलके, हिंदू मुस्लिम मिलके ने एक साथ हमारा साथ दिया। हमारा बच्चा बहुत परेशान, कभी भी इनको ये देश याद रहेगा, हमको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। हमारे लोगों की बहुत परेशानी को दूर कर रहे हैं, हमारे वतन को भेज रहे हैं हम लोग। जो आदमी परेशानी में है, मुश्किल में है, ऐसे इंसान को मदद करना ये हमारा इंसानियत समझता हूँ। हमारे मुकिंदवाड़ी के पीआई गिरी साहब, MIDC चिकल थाने के पीआई हमारे पोटे साहब, इन्होंने हमको मदद की। इनको भोपाल भेजना था और इसके लिए गाड़ी की व्यवस्था और उनको अभी वहाँ पहुँचने के बाद में जो खर्चा पानी लगेगा उसकी भी व्यवस्था हमारे इन सब के माध्यम से की गई है। ये चाहे तो रमजान के महीने में या लाखों रुपए कमा सकते थे मंगने के जरिए से, लेकिन आदमी खुददार है और खुद की खुददारी के ऊपर ये भाई भी, ये लोग खुददार है, ये मंग के खा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने गुहार लगाई है 8 दिन पहले एक मीडिया के जरिए से, और ऐसा मैसेज दिया लोगों ने कि भाई मैं मंग के भी खा सकता हूँ, लेकिन मेरी ज़मीर नहीं मानता इस चीज़ को। इनके दवाखाने से लेकर तो इनके घर पहुँचने की तक की राशि इनको जमा करके दी गई। लेकिन मैं ये मैसेज मैं सभी जितने लोगों ने इनको मदद की सबका शुक्रगुजार हूँ। और इस मैसेज देने का मतलब ये है कि ना जाने अनजाने में कोई समाज हो, बहुजन हो, वंचित हो, बड़े भुटके समाज हो, जितने भी समाजों के लिए अपन सबसे पहले एक इंसानियत का धर्म है, वो इंसानियत का मैसेज देना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं जालना रोड पे मौजूद हूं, धूत हॉस्पिटल के पास, और सीधा हम रोड पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी कुछ कार्यकर्ता है दिखाई दे रहे हैं, झंडा दिखाई दे रहा है, नीला झंडा, और पीछे गाड़ी दिखाई दे रही है। मानो ऐसा लगता है किसी रोड का उद्घाटन होने वाला है या कोई गाड़ी जाने वाली है, कुछ ऐसा ही आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी मानवता का एक काम यहाँ होने जा रहा है या हो चुका है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा, ये परिवार जो खड़ा है ये भोपाल का एक मुस्लिम परिवार है, जो हमारे महाराष्ट्र में और हमारे औरंगाबाद के अंदर पेट पालने के लिए आया था। ये छोटे मोटे ढोल बना के बेचते हैं। ये गरीब मजदूर तबका है, लेकिन इनके बच्चों की तबीयत ख़राब होने के कारण उनका जो माल था वो पूरा ख़त्म हो गया, यानी पैसे ख़त्म हो गए इलाज के अंदर। और ये रोड पे आ गए, इतने रोड पे आ गए कि खाने को महंगे हो गए थे, यानी कि भूखे मरने पे मजबूर हो गए थे। आखिरकार यही साहब ने, मैं खास कर एक बार, इन्होंने एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे कि मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा कारोबार ये है, और मेरे हालात ऐसे ऐसे। क्या औरंगाबाद के अंदर कोई ऐसा है कि जो भी हमारी मदद करे, हमारे परिवार की, और हम हमारे सुरक्षित हिसाब से हमारे भोपाल यानी कि हमारे वतन में पहुँच जाए। ये वीडियो बहुत औरंगाबाद में गर्दिश कर रहा था, शायद कई हज़ारों लोगों ने देखा भी था, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इससे समझ में ये भी आता है कि आज मानवता कहाँ खड़ी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि कहने का चिराग ज़रूर जलता है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये उसकी परंपरा है। जहाँ भी अंधेरा होता है वहाँ एक चिराग ज़रूर जलता है, और आप देख सकते हैं। सबसे पहले भैया ये बताइए, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश, मैं ढोलक वाला हूँ साहब, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। मेरे लड़के की हालात ज़्यादा ख़राब है। मेरे करीबन 2 लाख का माल था, मैं अपने बच्चों को दवाखाने में इलाज में लगा दिया। मैंने हर जगह भटका, कोई मेरी नहीं सुना। यहाँ किसी ने अल्लाह के बंदे को 4 आदमी को भेज दिया मेरे सिसानी से, दादा भाई, हमारे अफसर बड़े भाई, इन सब मदद करके हमारे जय भीम वाले अपने मुस्लिम समाज के सब मिलके हमारी हिफाजत किया। हमारी गाड़ी भी किया, हमारा खाने का बंदोबस्त भी किया, फिर भी हिफाजत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये करेंगे। आप औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में आए हैं, आपके साथ इतना बड़ा मानवता का कार्य हुआ है, और आप भोपाल के रहने वाले हैं। क्या यादें और क्या क्या सोच लेके जाएंगे औरंगाबाद के ताल्लुक से और महाराष्ट्र के ताल्लुक से? हमें यहाँ पे जब हमारे ऊपर तकलीफ पड़ी है, कोई नहीं सुना, हमें याद रहेगा ज़िंदगी भर औरंगाबाद की ये कहानी, जो हमारे भाई बंधु ने सब मिलके, हिंदू मुस्लिम मिलके ने एक साथ हमारा साथ दिया। ये कभी भी हमें याद रहेगा कि औरंगाबाद में कोई इंसान ऐसे हैं हमारी मदद के लिए खड़े हुए थे। भाई जी, आप इसी परिवार से, आपके बच्चे की तरफ खराब थी, एक माँ होने के नाते आप कितने परेशान थे, आपको कैसा लग रहा था? हमने बहुत परेशान है, बहुत दवा कराया, बहुत इलाज कराया, कोई काम नहीं आया। ना हमारा बच्चा अभी तक ठीक भी नहीं है, और बच्चे को लेकर जा रहे हैं, एक बच्चा नहीं, 3 बच्चे परेशान। अच्छा, आपके बच्चों की तबीयत क्या खराब हुई, प्रॉब्लम क्या था? मतलब पेंटेट की पथरिया थी बच्चों को, पेंटेट की पथरिया थी,
और शुगर भी बताया है कि शुगर उसके रगत में है, पूरी जिस्म के अंदर शुगर हो गया और 1.5 साल तक वो सोया नहीं। बहुत उसके लिए परेशान, धोलिया में दिखाया, भोपाल में दिखाया और इंदौर में भी आया, यहाँ भी दिखाया, औरंगाबाद में भी बहुत से डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं पड़ा, फ़र्क भी नहीं पड़ा। और हम बहुत परेशान हो गए, जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, जब हमारा लोग मुसलमान हिंदू दोनों समाज मिलके हमारी मदद की, हमारे को भोपाल बच्चे पहुंचाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा बच्चा बहुत परेशान, कभी भी इनको ये देश याद रहेगा, हमको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। हमारे लोगों की बहुत परेशानी को दूर कर रहे हैं, हमारे वतन को भेज रहे हैं उन लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम। जय भीम। मोहम्मद तावीज ये दूध हॉस्पिटल के बाजू में अपना ढोलक बेचने का काम करते थे। तकरीबन 5 महीने से यहाँ वो अपना धंधा करने के लिए आए। इस दरमियान उनके जो 2-4 बच्चे हैं वो बीमार गिर गए। पूरी कमाई वो बच्चों को दवाखाने में चले गई। फिर बाद में उनको खाने पीने की और परेशानी होने के बाद हमारे जो अम्बेडकरी मूवमेंट के जो नेता है श्रीरंग ससानी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा मोहम्मद तावीज नाम का इंसान है, उसकी फैमिली है और वो परेशानी में, इनको अपने को मदद करना है, इन लोगों को भोपाल को रवाना करना है। इसलिए हमने कुछ पुलिस अधिकारियों से कुछ हमने ऐसा चंदा इकट्ठा कर आज इनको हम यहाँ से रिहा कर रहे हैं। इनका बंदोबस्त जो है तो हर तबके के जो इंसान ने किया है वो इंसानियत समझकर, कोई मजहब गिजब की बात नहीं है, लेकिन एक इंसान है, उसके ऊपर दुख है, संकट में है, तो उसको मदद करना ये इंसानियत का कर्तव्य है। इस माध्यम से हमने उनको आज जो है तो हमारी ड्यूटी जो है, हर इंसान की ड्यूटी है। यहाँ के जो आदमी परेशानी में है, मुश्किल में है, ऐसे इंसान को मदद करना ये हमारा इंसानियत समझता हूँ। और आज इनको यहाँ से विदाई देते हुए उनके परिवार की मंगल कामनाएं ही देता हूँ। मैं श्रीरंग ससानी वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से औरंगाबाद मराठवाड़ा महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ये जो मोहम्मद नबीस भाई है, ये ढोलक बेच के अपने परिवार का गुजारा करते थे। ये रहने वाले भोपाल के, इन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में आया, ढोलक बेचने का काम किया। तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए उन्होंने खर्चा किए। उनके लड़के की तबीयत खराब थी और उनका धंधा लॉस हो गया। जो पैसा बचा था वो हॉस्पिटल में खर्चा हो गया। तो उनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा रह गया कि अब मैं भोपाल जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा और दवाखाने में इलाज करेंगे तो कैसा करेंगे। तो हमने सबने मिलकर, सबने यानी श्रवण दादा गायकवाड़ जो अम्बेडकरी मूवमेंट के बड़े नेता है, वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष नारेगांव, इस जगह पे रहने वाले हमारे अफसर भाई पठान है, हमारे बाळू गायकवाड़ है, हमारे आनंदराव कस्तूरे साहब है, उसके बाद में हमारे खरात गुरुजी है और मुकिंदवाड़ी के बेग मिर्ज़ा साहब है। तो मैंने इन लोगों को ये बात बताई कि भाई ऐसा एक फैमिली परेशानी में है तो अपने को उनको मदद करनी है, इंसानियत के तौर तरीके के साथ में उनको अपने को मदद करनी है। तो इन्होंने मेरी बात सुनते ही मदद के लिए चल पड़े और हमने इनके लड़कियों को नूर हॉस्पिटल में बताए, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर जमील देशमुख को बताए, MGN में बताए, हेगड़ेवार में बताए। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन उनके बच्चे की जो तबीयत है वो पानथरी खराब है, उसके शुगर 350 से 400 है। तो जब तक शुगर कम नहीं होता तो उसकी तकलीफ कम नहीं होती। उसके माँ, उसकी बाप, बहन भाई, ये सब उसके सेवा में लगे हैं और ये फैमिली बहुत ईमानदार, मेहनत करके जीने वाली है। तो हमने फिर उनको ये मदद की और आज हमारे मुकिंदवाड़ी के PI गिरी साहब, MIDC चिकल थाने के PI हमारे पोटे साहब, इन्होंने हमको मदद की। वो मदद से आज इनको हमने ये गाड़ी करके दी है। ये गाड़ी
आज ये गाड़ी इनको यहाँ से भोपाल ले जाएगी और उनको वहाँ पे छोड़कर वापस आएंगी। तो ये सब करने के लिए मेरे को जो बल मिला है, ताकत मिली है, तो इसके लिए हमारे श्रावण दादा गायकवाड़, ज्येष्ठ नेता अफसर भाई पठान, शहर अध्यक्ष आनंद भाई कस्तूरे, मराठवाड़ा अध्यक्ष और बेग मिर्ज़ा और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे चिकल थाने के काजी साहब है, इन्होंने मदद की, पुलिस वालों ने मदद की और इनको आप सब लोगों के सामने हम इनके गाड़ी को श्रावण दादा गायकवाड़, अफसर भाई पठान, बेग साहब गए और हमारे खरात गुरु जी को मैं विनंती करूंगा कि इनके गाड़ी को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्रांतिकारी नीला झंडा दिखाकर इनको रवाना करे। इतने मैं इनसे विनंती करता हूँ, रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम आनंद कस्तूरे है, मैं रिपब्लिकन सेना का मराठवाड़ा संगठक हूँ। हमारे ज्येष्ठ नेता श्रीरंग ससाने जी, जब इनका हमको फ़ोन आया कि धूत हॉस्पिटल के सामने एक ढोलक बेचने वाला बहुत परेशान है, उसको अपने को मदद करनी चाहिए, तो हमारे श्रावण दादा गायकवाड़ जो कि अंबेडकर मूवमेंट के बहुत बड़े गद्दावर नेता है, उन्होंने दिल में लिया कि ये आदमी को मदद करनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये दोनों और हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के अफसर पठान साहब और उनके सहकारी, इन्होंने सबने मिलकर तकरीबन 6 दिन लग गए हमको इनको मदद करने के लिए। इनको भोपाल भेजना था और इसके लिए जो गाड़ी की व्यवस्था और उनको जो अभी वहाँ पहुँचने के बाद में जो खर्चा पानी लगेगा उसकी भी व्यवस्था हमारे इन सब के माध्यम से की गई है। और मैं सब पब्लिक से गुजारिश करूँगा कि जब ऐसा कोई आदमी संकट में आता है, परेशान रहता है, तो आगे आकर मदद करनी चाहिए। जो कि हम ये श्रीरंग ससाने साहब के माध्यम से हमारे को ये मौका मिला और हमने मदद की। मैं इस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सभी अनुयायी और उनके मतलब मूवमेंट में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि सबने इनको मदद की और आज ये इस माध्यम से आज भोपाल रवाना हो रहे हैं। जय भीम। सर, फिर मेरा मोटा सवाल है कि आपने राशि में कितनी मदद की है, मतलब पैसे की राशि कितनी दी है, मतलब थोड़ा सा पैसे की राशि तकरीबन अंदाजे इलाज के साथ तो ससाने साहब ही बता पाएंगे, मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन तकरीबन सुनो ना, तकरीबन उनको जो मदद चाहिए वो पूरी की गई है और बाबा साहब के कृपा से अब उनको कमी नहीं रहेगी। मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान, मैं नारेगांव से लॉन्ग रहता हूँ और मैं वंचित बहुजन आघाड़ी युवा शहर अध्यक्ष हूँ पूर्व से। जैसा कि ससाने साहब ने हमको एक मैसेज दिया कि भाई यहाँ पे एक परिवार जो है, भोपाल का परिवार, वो जो है तो परेशान हाल है, दवाखाने में परेशान है, दोनों बच्चे उनके बीमार है। तो उसी फ़ौरन इमीडिएटली जो है तो ससाने साहब ने हमको मैसेज देने के बाद में श्रावण जी गायकवाड़ साहब, आनंद जी कस्तूरे साहब और हम लोगों ने सभी और कुछ दोस्त लोग हैं जिनके मेरे को नाम मालूम नहीं है, मैं इनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो मैसेज देने का मतलब है, इसका दिखलावा नहीं है। सबसे पहले ये मैसेज को पूरा सुन लो और पढ़ो। ये मैसेज का मतलब हमारा ये नहीं, दिखलावा नहीं है, लेकिन ये मैसेज का मतलब एक मानवता धर्म का, एक इंसानियत का और एक सबसे बड़ा इंसानियत वाला धर्म है। ये मैसेज देने की ज़रूरत है। कहीं भी अगर कोली कुचे में, औरंगाबाद ज़िले में या कोई महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसे हालात किसी गरीब के ऊपर आते, ये चाहे तो रमज़ान के महीने में या लाखों रुपए कमा सकते थे मंगने के ज़रिए से, लेकिन आदमी खुददार है और खुद की खुददारी के ऊपर ये भाई भी, ये लोग खुददार है, ये मंग के खा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक गुहार लगाई है 8 दिन पहले एक मीडिया के ज़रिए से, एक यूट्यूब के ज़रिए से। वो यूट्यूब में हम लोगों ने, सब लोगों ने हिस्सा लिया और ऐसा मैसेज दिया वो लोगों ने कि भाई मैं मंग के भी खा सकता हूँ, लेकिन मेरी ज़मीर नहीं मानता इस चीज़ को। इसीलिए हमारे श्रावण जी गायकवाड़ साहब और ससाने मामा साहब और आनंद जी कस्तूरे साहब, मुश्ताक भाई, हम सब लोगों ने इसके अंदर जो है तो ससाने साहब का बहुत ज़्यादा हिस्सा है, क्योंकि हम जो है तो दलित चलोली के कार्यकर्ता है, हिंदू मुस्लिम का एक एकता का मैसेज देना चाहते थे और मैसेज हमने अच्छा खासा दिया है। इनके दवाखाने से लेकर तो इनके घर पहुंचने की तक की राशि इनको जमा करके दी गई। लेकिन मैं ये मैसेज मैं सभी जितने लोगों ने इनको मदद की सबका शुक्रगुजार हूँ। और इस मैसेज देने का मतलब ये है कि ना जाने अनजाने में कोई समाज हो, बहुजन हो, वंचित हो, बड़े भुटके समाज हो, जितने भी समाजों के लिए अपन सबसे पहले एक
इंसानियत का धर्म है, वो इंसानियत का मैसेज देना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं और इनको रवानगी के अगर हमारे डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को झंडा बताकर यहाँ पर हम इनकी रवानगी कर रहे हैं। हम दलित चलवली के नेता है, दलित चलवली कार्यकर्ता है। एक मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी समाज का हो, वो कोई भी समाज से बिलोंग करता हो, उसको मदद करना चाहिए। ये मैसेज हमारा देने का काम था। जो भी भटके समाज के, वंचित के, भरे भुटके लोग समाज है, जहाँ पर भी ऐसे तकाजे आ रहे हैं तो फौरन इमीडिएटली वो एरिया के जिम्मेदार और खिदमतगार, खिदमत इसको बोली जाती, खिदमत इसको नहीं बोली जाती। हमारे भाई का मकसद ये था कि राशि बताने का मकसद ये नहीं था, क्योंकि इनका बोलने का मतलब ये था कि हमने जितनी इनको मदद चाहिए थी, इनको जितनी मदद चाहिए थी उतनी हमने कर चुके हैं। और भी इनको आगे चल के अगर वहाँ तक पहुँचने तक कोई मदद लगती थी, इंशाल्लाह उसके लिए हम तैयार हैं। इस तरह से आपने देखा कि भोपाल का एक परिवार, एक मुस्लिम परिवार जो पेट भरने के लिए हमारे महाराष्ट्र यानी कि औरंगाबाद में आया था और यहाँ पर ढोल बेचने का काम करता है। हम देखते हैं जैसे आदिवासी लोग होते हैं, परदेसी लोग होते हैं, उसी टाइप में जीवन गुजारते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था कि कोई है औरंगाबाद के अंदर जो हम परिवार की मदद करें। हम मांगना नहीं चाहते, भीख मांगना नहीं चाहते, लेकिन हम एक खुददार लोग हैं, मदद करो हमारी। बहुत आश्चर्य होता है कि हमारा औरंगाबाद शहर के अंदर कई धज्जियोपति, लखपति, करोड़पति लोग हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं कि अगर उनको एक झटका आ जाए तो उनका परिवार दवाखाने में जाके बोलता है साहब ये 1 करोड़ ले लो लेकिन मेरे बाप को बचा लो, ये 2 करोड़ ले लो मेरी माँ को बचा लो। ऐसे ऐसे लोग हमारे औरंगाबाद में, और हमारे औरंगाबाद में लीडरशिप भी है। ये देख के हमें तो बड़े गर्व हो रहा है, खुशी भी हो रही है, लेकिन कहने के थोड़ा दुख भी हो रहा है। दुख इसलिए हो रहा है कि औरंगाबाद के अंदर भी कई मुस्लिम नेता हैं, वो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कई बड़े बड़े लोग हैं। क्या ये वीडियो उनके पास से नहीं गुजरा होगा? लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई वोट मिलने वाले नहीं हैं। ये शायद उनके वोटर नहीं हैं, या उनके गांव के नहीं हैं, या उनके ख़ानदान के नहीं हैं, या परिवार के नहीं हैं, शायद मानो ऐसे लगता है। लेकिन एक दलित समाज, अरे दलित समाज इसलिए आगे आया है, हमने देखा है कई वर्ष पहले भारत के अंदर ये लोग जंगलों में जिंदगी गुजारते थे। इनको भूख का एहसास है साहब, भूख का एहसास है, प्यास का एहसास है, कपड़े नहीं है कपड़े का एहसास है, पैर में चप्पल नहीं, चप्पल का एहसास है। शायद यही कारण था, ये शायद यही कारण है कि आज ये समाज ने उस दर्द को महसूस किया, इस परिवार के, और मदद की। खैर मैं किसी को टीका करना नहीं चाहता, किसको बुरा बोलना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग, पूरे देश में कह रहा हूँ मैं, खाली औरंगाबाद नहीं, पूरे भारत देश में आपके जो मोहल्ले जात होते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं, जैसा मैं जालना रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ फुटपाथ पे आप देखिए जो आदिवासी लोग होते हैं, भील होते हैं, कोली होते हैं, जो भी उनके नाम होता है समाज का, वो लोगों के पास खाने को बर्तन नहीं है, पीने को पानी को गिलास नहीं है, पीने का पानी नहीं है साहब। और ये हमारे पास अगर 4 दिन में नल आ रहा है, 8 दिन में आ रहा है, तो हम मोर्चे से निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, वो हमारा अधिकार भी है, लेकिन सवाल ये जो समाज जो रास्ते पे जीता है, जो रास्ते पे जिनको पानी नहीं है, कपड़े नहीं है, तो उनका क्या? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जागिए, ये मानवता को जगाइए, इंसानियत को जगाइए, धर्म मत देखिए, अपने अतराफ में क्या चढ़ा वो भी देखिए, खाली राजनीति मत कीजिए, और इनसे एक प्रेरणा ले आप। ये औरंगाबाद के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी मानवता की मिसाल कायम की है, हमारे दलित समाज के लोगों ने बहुत बड़ी बात की है। हम भी हमारे तरफ से उनको सैल्यूट करते हैं कि सर आपने बहुत बड़ा काम किया है, और इस मानवता को पूरे भारत देश के कोने कोने में पहुँचाने की आवश्यकता है।